नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज मेरे साथ हैं पुर्नेंदु। पुर्नेंदु, आपके कुछ सवाल हैं? बाबा, मेरा सवाल ये है कि जो राहुल गांधी ने 2 सीट से जीत दर्ज की है, एक वायनाड जहां से वो पिछली बार चुन करके आए थे, और एक सीट है रायबरेली। दोनों ही सीटों से उन्होंने 3 लाख से ज्यादा मतों से ये जीत दर्ज की है। अब सवाल उठता है कि वायनाड, जिन्होंने उनको उस वक्त लोकसभा भेजा जबकि वो एक सीट से हार गए थे, और दूसरी सीट जो उनकी माँ की सीट है, जिसमें माँ ने बोला रायबरेली की जनता को कि आपको अपना बेटा सौंपे हैं, तो एक उनके ऊपर दबाव है कि वो कौन सी सीट रखें। इन केस राहुल एक सीट छोड़ते हैं, वो कौन सी सीट होगा, पहला सवाल। दूसरा है कि उस सीट पर दावेदार कौन है, एक इसको लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। और राहुल का वो कौन सा फैसला जिससे उन्होंने कहा कि इस फैसले से दोनों ही, रायबरेली और वायनाड, दोनों खुश हो जाएंगे। तो देखिए, पहले सवाल की बात करते हैं कि राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ेंगे। इस पर हम और आप इलेक्शन कैफे में खूब चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल पे काफी दबाव है कि वो रायबरेली की सीट रखें और वायनाड की सीट छोड़ दें। क्योंकि रायबरेली जो सीट जब राहुल गांधी रखे थे, जीते, इस बार चुनाव लड़ने जीते, आपको मालूम है कि लास्ट मोमेंट में ये फैसला किया गया है, क्योंकि वायनाड के चुनाव हो चुके थे और उसके बाद उनको फैसला लेना था कि रायबरेली कौन लड़ेगा, अमेठी कौन लड़ेगा। अंतिम दिन जो है नॉमिनेशन फाइल किया गया, रायबरेली में भी और अमेठी में भी। जहां तक मुझे पता है कि परिवार में इस बात को लेकर के अंतिम समय तक चर्चा होती रही कि राहुल गांधी अमेठी लड़ेंगे या रायबरेली लड़ेंगे। सोनिया गांधी ने अपने बच्चों पे वो फैसला छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि रायबरेली तो तुम दोनों में से एक को लड़ना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष के दफ्तर से कहा जा रहा था कि खड़गे साहब के दफ्तर से कि देखिए, ये फैसला गांधी परिवार को करना है, हमने उनके ऊपर छोड़ दिया है। तो अब उसके बाद तय हुआ कि राहुल गांधी रायबरेली लड़ेंगे और किशोरी लाल शर्मा, जो बहुत सालों से एक 10 जनपद के प्रतिनिधि के रूप में, जब से सोनिया गांधी ने अमेठी से पर्चा भरा था उसके बाद से लेकर फिर रायबरेली आई, तो किशोरी लाल जी जो है वो दोनों क्षेत्र देखते थे, उनको लड़ाने का फैसला किया गया। उसके बाद जो उन्होंने किया वो इतिहास है। जायंट किलर बन के रूप में आए और स्मृति ईरानी को हरा दिया, और 1,60,000 से ज्यादा वोट है। 1,60,000 सबसे ज्यादा चर्चा इस पूरे लोकसभा चुनाव में रही, वो अमेठी की रही है। अब केएल शर्मा से मेरी मुलाकात हुई जब चुन के आए वो दिल्ली, तो उनसे मैंने पूछा कि राहुल को कौन सी सीट रखनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि राहुल को रायबरेली की सीट रखनी चाहिए, क्योंकि रायबरेली की जनता ने उनको काफी बड़े मतों से जिताया है। अब रायबरेली नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? रायबरेली नहीं छोड़ेंगे तो बाय इलेक्शन होगा, वहां से किसी और को लड़ाएंगे, प्रियंका को भी लड़ाएंगे। तो अमेठी वाली सीट से जो स्मृति ईरानी हार गई है वो रायबरेली आ जाएंगे। तो फिर एक वो संघर्ष हो जाएगा कि भाई गांधी परिवार को एक बार फिर से स्मृति ईरानी चैलेंज कर रही है। तो अब ये तय हो गया है करीब करीब कि राहुल गांधी रायबरेली रखेंगे। सोनिया गांधी ने भी जब भाषण दिया रायबरेली में, जब एक ही रैली में, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ। और वो परंपरागत सीट है रायबरेली, इंदिरा गांधी के समय से लेकर के, फिरोज गांधी के समय से लेकर के, तो हाँ, तो वो 1952 से लेकर अभी तक, तो वो सीट वो अब रखने जा रहे हैं। वो उसमें कोई दो राय नहीं है, ये चीज करीब करीब क्लियर हो गया। और यही वजह है कि राहुल गांधी रायबरेली भी गए धन्यवाद करने के लिए, उसके बाद वायनाड भी गए और उन्होंने वायनाड में भी कहा कि हम ऐसा फैसला लेंगे कि आप सब लोग खुश हो जाएंगे। तो बाबा, ये सवाल का तो आपने जवाब दे दिया। जो उससे पहला सवाल था कि कौन सी रखेंगे, कौन सी, भाई जाहिर सी बात है रायबरेली रखेंगे तो वायनाड छोड़ेंगे। अब दूसरे सवाल की बारी आती है। दूसरा सवाल ये था कि ये चर्चा थी कि शायद वो वायनाड की छोड़ेंगे, लेकिन वहां से किसी लोकल फेस को उतारा जाएगा। लेकिन पिछले 1-2 दिनों से माहौल गर्म है कि शायद प्रियंका गांधी को उतारने की तैयारी चल रही है। इसके पीछे की अंदरूनी कहानी क्या हुआ, पूरा अंदर का खेल क्या? आप तो कांग्रेस के अंदर की सारी चीजें आपको पता है। देखिए, ये बात तो तय है कि वायनाड की सीट जो है वहां पर भले ही राहुल गांधी 4 लाख वोट से जीतते रहे हैं, लेकिन वहां पे सीपीआई मजबूत है और सीपीआई हमेशा से वो सीट लड़ती रही है। वो सीट जो है वो लेफ्ट गठबंधन में सीपीआई को जाता है। इस बार भी जो है राजा साहब जो है, डी राजा की वाइफ जो है, जो कि सीपीआई के महासचिव भी हैं, राज्यसभा में भी रहे, उनकी वाइफ जो है एनी जो है वो चुनाव लड़ी। उन्होंने भी अच्छा खासा वो चुनाव लड़ी है। तो आप एक बाय इलेक्शन में जो है कोई लोकल को लड़ाएं, वो ये कहा गया कि एक लोकल जो है माइनॉरिटी का कैंडिडेट लड़े, ये भी कहा गया। ये भी कहा गया कि आप वो सीट जो है अपने एलायज को भी दे सकते हैं। लेकिन अब ऐसे खबरें आ रही हैं सोर्सेज के अनुसार कि उस सीट पर प्रियंका गांधी को लड़ाया जा सकता है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि भाई यही लड़ाना था तो इधर ही लड़ा देते, पहले लड़ा। हाँ, ये सवाल है ना।
कि भाई पहले ही लड़ा देते, प्रियंका और रायबरेली से ही लड़ जाती या राहुल वायनाड से लड़ते? हाँ, वायनाड से लड़ते। तो ये इसके पीछे की क्या कहानी बाबा? हाँ, तो इसके पीछे कहानी ये है कि जब ये तय हो रहा था कि भाई रायबरेली अमेठी में से क्या दोनों को लड़ना चाहिए, राहुल प्रियंका को, या एक को लड़ना चाहिए, तब ये तय किया गया कि नहीं, राहुल लड़ेंगे रायबरेली में और प्रियंका जो है पूरे प्रचार करेंगी, जिसमें कि अमेठी रायबरेली में भी 2 वीक प्रचार करेंगे। इसलिए वो 10-15 दिन 10-12 दिन वो वहीं दोनों क्षेत्रों में घूमती रही और उसके बाद ये कहा गया कि इसको आप फ्री छोड़ दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए। चुनाव प्रचार में आपके पास वैसे भी भीड़ खींचने वाला नेता की काफी कमी है, प्रियंका को लोग देखने आते हैं, सुनने आते हैं, उसने अपने आप को एज ए स्टार कैंपेनर के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया, तो इसलिए उस वक्त उसको नहीं लड़ा गया। अब 2 संकेत मिले। एक संकेत मिले हैं कि राहुल गांधी ने वायनाड में कहा कि मैं कुछ ऐसा निर्णय लूंगा कि आप लोग खुश हो जाएंगे। अच्छा, जब मैं किशोरी लाल शर्मा से मिला था ना, जब मैंने उनसे पूछा था कि वायनाड कौन लड़ना चाहिए, तो किशोरी लाल जी ने मुझे कहा कि वायनाड से गांधी परिवार को ही लड़ना चाहिए किसी सदस्य को। तो मैंने फिर ये जानना चाहा क्या प्रियंका को लड़ना चाहिए और कौन हो सकता है, तो फिर वो थोड़े ना, उनको लगा कि अरे मैंने बोल तो गया हूँ। उन्होंने बोला नहीं, गांधी परिवार तय करेगा। मैं तो कह रहा हूँ ये मेरी इच्छा है। अब आप देखिए वो इतने नजदीक है ना गांधी परिवार के, आपने देखा होगा जब वो राहुल का सर्टिफिकेट लेकर अमेठी से वही आए, जिस तरह से वो और उसका अपना सर्टिफिकेट उन्होंने सोनिया गांधी को पकड़ा दिया, तो इसका मतलब कुछ बात उस समय भी, मैंने उनसे भी वो जरूर कुछ जानते हैं वो जो अब उनके मुंह से कभी जीवा पे आ जाती है सरस्वती, तो ये निकल गया था कि गांधी परिवार को लड़ना चाहिए। तो मैंने भी बात आई गई हो, अब मैं ध्यान करता हूँ और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे इंटरव्यू में देखा था। तो अब मैं ध्यान करता हूँ, मैं बोलता हूँ अरे उसके एक पॉलिटिकल रिपोर्टर क्या करता है, ये करियां ही तो जोड़ता है ना, एक करी वहां से उठाई, एक राहुल गांधी के वायनाड में बोला कि मैं ऐसा कैंडिडेट दूंगा कि आप सब खुश हो जाएंगे। तीसरी बात जो है, पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में राहुल गांधी से जब पूछा गया तो उन्होंने डिनाई नहीं किया, मुस्कुराते रहे, अब वो उनका अंदाज है। लेकिन मैं जहां तक राहुल गांधी को जानता हूं, यदि वो उनको मना करना होता, यदि उनके दिल में कुछ चल नहीं रहा था, तो वो मना कर देते, नहीं हमारे फैमिली से कोई नहीं लड़ेगा, प्रियंका अभी नहीं लड़ेंगे, ऐसे करके कुछ बोल सकते थे। अब आप कहेंगे कि दुविधा क्या है? दुविधा ये है गांधी परिवार में, इस बात को लेकर के भी एक डिबेट चल रही है कि क्या राहुल और प्रियंका को दोनों को लोकसभा में होना चाहिए और सोनिया गांधी को राज्यसभा में होना चाहिए। वो क्या पूरा परिवार ही रहेगा संसद में? ये एक बड़ा मुद्दा है और ये मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके बारे में गांधी परिवार में डिस्कशन चल रहा है। क्योंकि अभी तक ये कहा, जो परिवारवाद का आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कितना आरोप लगाते हैं गांधी परिवार पर। यदि राहुल प्रियंका लोकसभा में होते हैं, सोनिया गांधी राज्यसभा में होती है, तो एक और भी मौका बीजेपी को लगेगा परिवारवाद के बारे में बातचीत करने के लिए। तो क्या परिवारवाद के इस आरोप से बचने के लिए अभी तक चुप्पी साध रखी है? क्योंकि अभी देखिए, अभी तो सांसदों की ओथ भी नहीं हुई है, 6 महीने के अंदर आपको रिजाइन करना होगा, उसके बाद उसको चुनाव होगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो जल्दबाजी में गांधी परिवार में अभी वायनाड से प्रियंका पहुंचेंगे लोकसभा, इसमें हमें एक्सक्लेमेशन मार्क ही अभी लगाना पड़ेगा कि हम बिल्कुल कंफर्म दावा नहीं कह सकते। देखिए, गांधी परिवार के बारे में आपको कंफर्म होने के लिए आप वो 100% तो है नहीं, हम तो केवल कड़ियां जोड़ रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा वायनाड में, क्या कहा अनौपचारिक बातचीत में, इसके आधार पे हम कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा पहुंचेगी। क्योंकि पहले भी बात हुई कि राज्यसभा आ रही है, राज्यसभा जब सोनिया गांधी नहीं आई थी तो वो कहा जा रहा था हिमाचल से आ जाएंगी, कहीं और से आ जाएंगी। लेकिन जब राजस्थान से आ गई सोनिया गांधी, तब तो 2 राज्यसभा नहीं हो सकते। तो पहले तो ये था कि राहुल और सोनिया गांधी दो रहे हैं लोकसभा में एक साथ, लेकिन राज्यसभा में कोई नहीं रहा है। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इसमें दिक्कत क्या है, 2 लोग तो पहले भी लोकसभा में रहे, लेकिन पहले दोनों रहे हैं, सोनिया और राहुल रहे, लेकिन कोई राज्यसभा में नहीं रहा। दोनों सदनों में 3 सदस्य का होना, क्या उससे गांधी परिवार बचना चाहता है? बहुत लोग कहते हैं नहीं, इससे बचने की कोई जरूरत नहीं। अब तो लोकसभा में बाबा, मुझे लगता है इसमें एक चीज और भी है, जो परिवारवाद का जो सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी बार बार जो कांग्रेस को टारगेट करते हैं कि ये परिवार विशेष की पार्टी है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो थोड़ा बदलाव दिख रहा है। जैसे राहुल ने कहा, अभी एक स्टेटमेंट दिया कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी हमने बलिदान दिया जी। मतलब उन्होंने अपने परिवार को एक बलिदान देने वाले परिवार से जोड़ा।
और उन्होंने बोला कि वो मंत्रिमंडल के बजाय परिवार मंडल शब्द यूज किया है। मुझे लगता है कांग्रेस इस रिजल्ट से थोड़ा उत्साहित है और वो अब परिवारवाद के सवाल पे बैकफुट पे जाने के बजाय खुद को एक मार्टियर फैमिली की तरह से वो गांधी फैमिली पोर्ट्रे करने की कोशिश करेगा। ये उसका हिस्सा है। उस तरह से हो ये भी हो सकता है कि प्रियंका को वायनाड भेजें, लेकिन इस सवाल पे वो बैकफुट में ना है। वो कहेंगे, हाँ। ठीक है, नहीं, अब मतलब वो इतने दिन से राजनीति में इतने सालों से चाहती तो राज्यसभा से चुन के आ सकती थी, लेकिन वो इतने साल बाद आई हैं, तो आप इसको परिवारवाद से जोड़ के सीधा नहीं दे सकते। और चाहती तो वो भी राहुल के साथ अमेठी थे, तो कहीं और से लड़के वो आ जाती। और इस बार तो जीत भी जाती है हाँ। कहीं से यूपी से लड़ती तो लेकिन ये आपने सही कहा कि इस बार जो माहौल बना है, जो सीटें आई हैं, और ये इस लोकसभा का कंपोजिशन देखिए आप, हाँ। पति पत्नी दोनों हैं, रहेंगे, हाँ। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव दोनों रहेंगे। वो तो 5 हैं वो लोग। नहीं, 5 है, पति पत्नी है ना। हाँ, पति पत्नी है। अब देखिए, पप्पू यादव लोकसभा में रहेंगे, रंजीत रंजन राज्यसभा में रहेंगे। तो इस लोकसभा का कॉम्बिनेशन जो है ना, ये बड़ा यूनिक सा है। और यादव परिवार का तो पूरा कुनबा ही रहेगा, 4-5 लोग रहेंगे, 5 जीते हैं, तो वो एक साथ मैच में बैठेंगे अखिलेश यादव के बीच। पिछली बार सिर्फ अखिलेश जीत पाए थे परिवार में, मतलब मुलायम सिंह और अखिलेश। इस बार सारे 5 जीते, अखिलेश और डिम्पल, धर्मेंद्र, अक्षय और जो इनके बेटे हैं ये आदित्य, तो सारे ही जीते हैं। तो ये बात हमको ओपन रखना चाहिए कि वायनाड से पहुंचेंगी, लेकिन संभावना, बहुत सारी संभावना है कि वायनाड से प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बस आज की बातचीत में इतना ही, कल मिलेंगे किसी और